साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि कहाँ लिखा है कि साइफर की कॉपीज को ज़ाया किया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फायदा होगा। साइफर का मतन जज, प्रोसिक्यूशन या मुल्जमान के वकला के सामने है ही नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि जेल खाना जात अडयाला जेल से रिकॉर्ड तलब किया था, वो भी पेश नहीं किया गया। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में तल्ख कलामी और हाथापाई। फिरदौस शमीम नकवी की शेर अफजल मरवत पर कड़ी तनकीद। शेर अफजल मरवत के जवाब पर नियाजुल्ला न्याजी की मुदाखलत। नियाजुल्ला न्याजी और शेर अफजल मरवत में तल्ख कलामी के बाद बात हाथापाई तक जा पहुंची। शेर अफजल मरवत ने जाती गार्ड्स तलब कर लिए। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बीच बचाव कराया। जराए के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि यह अच्छा नौजवान है लेकिन जज्बाती हो जाता है, इसके लिए कोई उस्ताद रखे। नियाजुल्ला न्याजी ने कहा कि मैं शोएब शाहीन नहीं हूँ, आपसे निमट लूंगा, जिस पर बात बिगड़ गई। मेरी तल्ख कलामी की कोई ऐसी वाक़या जो है वकूअ पजीर नहीं हुआ है। हर सुनी सुनाई खबर या अफवाह पे पार्टी क्या रद्द अमल दे सकती है, और मीडिया में तो हर रोज़ 10 नई खबरें बनाई जाती हैं हमारी इख्तलाफात के हवाले से, पार्टी के अंदर इंतशार के हवाले से। बार बार मैं तरदीद कर चुका हूँ, किसी के साथ इख्तलाफात नहीं है। कोर कमेटी इजलास में कोई झगड़ा नहीं हुआ। शेर अब्दुल मरवत का एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में इजहार ख्याल। कहा पार्टी पॉलिसी डिसिप्लिन पर बड़ी वाज़ेह है, सुनी सुनाई बातों पर कोर कमेटी क्या रद्द अमल दे। पार्टी मुतहद है, हमें रोज लड़वाने की कोशिश की जाती है। मुआशरे में रहने के लिए दूसरों को बर्दाश्त करना पड़ता है। पार्टी को जितना दबाया गया उसका उतना ही फायदा हुआ। वफाकी वजीर आहद चीमा के बच्चों की फीस माफी पर इख्तलाफात। HSN कॉलेज के गैर मुल्की प्रिंसिपल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन मुस्ताफी। प्रिंसिपल के गवर्नर पंजाब से फीस माफी पर इख्तलाफ शुरू होने थे। प्रिंसिपल के मुताबिक आहद चीमा की ख्वाहिश थी कि सीट खाली रखी जाए, सीट खाली रखने के बदले फीस देने पर आमादा नहीं थे। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल का गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट को भेजे गए खत का मतन। कहा इंतहाई बुरी गवर्नेंस के बाइस कोई और चॉइस नहीं बची। बतौर प्रिंसिपल मैंने हमेशा स्कूल की साख की हिफाजत की। 8 बरस में किसी बच्चे के वालिदैन ने तवील रुख्सत की पॉलिसी पर एतराज़ नहीं किया। माजी में पॉलिसी के तहत तवील रुख्सत की फीस लेने के बाद बच्चों के दाखिले बहाल किए गए। तवील रुख्सत के मामले को बोर्ड ऑफ गवर्नर इजलास में रखने के लिए 3 खत लिखे। फीस के बगैर बच्चों को दाखिला देना कॉलेज पॉलिसी की सरासर खिलाफ वर्जी था। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दाम के बाइस गवर्नर्स का निज़ाम तबाह हो गया। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूं और दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। आहद चीमा के बच्चों की फीस HSN में ना पढ़ने के बाइस माफ की गई। HSN फीस माफी का मामला मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया गया। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान का रद्द अमल। कहा गवर्नर पंजाब बलीग रहमान कहते हैं प्रिंसिपल HSN कॉलेज ने तहकीकात से बचने के लिए हरबा अपनाया। प्रिंसिपल HSN कॉलेज 1 साल में 100 से ज़ायद छुट्टियां करते हैं। 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे, जिसका ऑडिट शुरू किया। 2 मरतबा इस्तीफे की दरख्वास्त दे चुके थे। बोर्ड ने नए प्रिंसिपल की तैनाती न होने पर इस्तीफा कबूल नहीं किया। अगस्त 2024 में इस्तीफा काबिल अमल हो जाना था। नए प्रिंसिपल की तैनाती फाइनल कर ली गई। तालिब इल्म के स्कूल छोड़ने के बाद फीस न लेने के लिए कानून साजी कर रहे वफाक वज़ीर इत्तलात तातारट ने प्रिंसिपल HSN कॉलेज के इल्ज़ामात को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। कहा कि कानून के मुताबिक आहद चीमा की अहलिया ने दरख्वास्त दी कि जब बच्चे पढ़ नहीं रहे तो फीस किस बात की। आहद चीमा के बच्चे इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे, HSN में पढ़ ही नहीं रहे थे। HSN कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास के मिनट्स मंजर आम पर आ गए। इजलास 1 दिसंबर 2022 को हुआ। मिनट्स के मुताबिक फीस इस्तिस्ना के तमाम पहलुओं का बोर्ड अराकीन ने जायजा लिया और मुस्बत बहस की। बोर्ड के 6 अराकीन ने तमाम तलबा के लिए छुट्टियों पर फीस माफी के हक में राय दी। कॉलेज को नुकसान से बचाने के लिए छुट्टियों पर जाने वाले तलबा की जगह नए दाखिले की तजवीज़ दी गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने सिर्फ जूनियर और प्रेप तलबा के लिए इस्तिस्ना के हक में मुत्तफिका राय दी। गवर्नर ने इजलास में बोर्ड अराकीन की तजवीज़ से इत्तफाक किया। गवर्नर ने फीस स्ट्रक्चर पर जामे पॉलिसी बोर्ड के आइंदा इजलास में पेश करने की
हिदायत जारी की। माजी में कॉलेज ने सिर्फ एक तालिब इल्म को बगैर फीस अदायगी के तवील छुट्टियों की इजाज़त दी थी। बगैर फीस तवील रुख्सत की सहूलत ऐसे तालिब इल्म को दी जिसके वालिद फौजी ऑफिसर थे। ऐसी सहूलत से कॉलेज को माली नुकसान हुआ और ऐसी दरख्वास्तें भी बढ़ जाती हैं। सरकारी मुलाजमीन को रियायत से तनकीद और कानूनी चाराजोई का रास्ता खुलेगा। पीआईए की निष्कारी का मामला। पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गैर मामूली इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीआईए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पीआईए की निष्कारी के हुकूमती मनसूबे की तौसीक कर दी। इजलास में पीआईए मुलाजमीन के मुस्तकबिल से मुतालिक भी तजावीज़ बोर्ड इजलास में ज़ेर गौर। जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई इन्हें रिटायर्ड करने की भी तजवीज़। निष्कारी से कबल रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट की तजवीज़ भी बोर्ड इजलास में ज़ेर गौर लाई गई। पीआईए बोर्ड अक्टूबर 2023 से गैर फ़ाल था। वफाकी काबीना ने पीआईए के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी चंद दिन कबल दी थी। SECP कवानीन के तहत पीआईए के अहम फैसलों के मुतालिक बोर्ड से मंजूरी लेना लाजमी होता है। पीआईए बोर्ड इजलास इस्लामाबाद में 4 घंटे तक जारी रहा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ का हनीफ अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुंतखब होने के बाद हनीफ अब्बासी की सोच बदली है जिस पर मुझे दुख है। मेरे मुतालिक बात करने पर मुझे हनीफ अब्बासी से कोई गिला नहीं। ख्वाजा आसिफ ने बाजवा फैज़ को असम्बली बुलवाने की बात करके हर सियासी वर्कर की नुमाइंदगी की। ख्वाजा आसिफ से एहतराम का रिश्ता है। पिछले लोग जो कुछ कर चुके हैं इस गर्दाब से निकलने के लिए इक़दाम करना होंगे। गलत पॉलिसियों के बाइस आज मौजूदा रजीम पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। बानी पीटीआई जैसे वज़ीर-ए-आज़म बने सबको पता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई हफ्ते में एक दिन जेल के अंदर अपने ख़ानदान से मुलाकात कर सकते हैं। पीटीआई जलसे पर इंतज़ामिया ने फैसला करनामा है। वज़ीर-ए-आज़म ने ECC की सरबराही छोड़कर अच्छा फैसला किया। किसी मुल्क को हमारे मामलात पर बात करने की इजाज़त नहीं। अमरीका पहले अपना घर ठीक करे फिर हमारे बारे में बात करे। अमरीका जैसे इसराइल की मदद कर रहा, हमें भी इस पर एतराज़ है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी का ख्वाहिशमंद हूँ। हमारे लिए मुल्क की सिक्योरिटी सबसे पहले है। अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। मरियम नवाज का लीगी MPA की पुलिस अफसरान से माफ़ी मंगवाने और उस्मा कारदार के मुलाजमीन पर तशद्दुद की इंक्वायरी का हुक्म। फौरी रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों का बेंच के साथ निजी वकला पर एतराज़। अटॉर्नी जनरल ने खुद अपीलें दायर की हैं तो आवाम का पैसा निजी वकला पर क्यों खर्च हुआ। ख्वाजा अहमद हुसैन की बेंच की तश्कील के लिए मामला दोबारा जजेस कमेटी को भिजवाने की इस्तदा। अदालती इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ट्रायल मुकम्मल हो चुका लेकिन फैसले नहीं सुनाए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो मुल्ज़मान बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी तलब कर ली। कहा कि आगाह किया जाए कितने मुल्ज़मान बरी हो सकते हैं और कितने नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा कर दी।